नमरूद जो बाबल की अजीम सल्तनत का बेताज बादशाह था, उसका शहर सोना चांदी और बेपनाह शानो शौकत से चमकता था। जब वो अपने तख्त पर बैठता तो उसके हजारों गुलाम फौजी सिपा सालार और उसके वजीर उसके सामने सजदारेज हो जाते। उसका गुरूर इतना बढ़ गया था कि वो अपने आप को खुदा समझने लगा। लेकिन एक दिन नमरूद के दरबार में उसका सबसे बड़ा नजूमी आजर हाजिर हुआ और कहा, शाह, मैंने देखा है कि जल्द ही एक मर्द पैदा होगा जो आपके दीन को बातिल कर देगा। उसने ये सुनते ही फौरन हुक्म दिया कि जाओ सबको बता दो, मेरी सल्तनत में आज से कोई भी मर्द अपनी बीवी के करीब न जाए। मगर अल्लाह का फैसला भी अटल था। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा हमला हुई और हमल को छुपाना नामुमकिन होता जा रहा था। इसीलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो वो एक गार में चली गईं। वहीं रब के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस टाइम पर नबी की जिंदगी बचाना मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए उनकी वालिदा ने अपने कलेजे पर पत्थर रख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक कपड़े में लपेटकर वहीं अकेला छोड़ दिया और गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और खामोशी से वापस रवाना हो गईं, ताकि उस बच्चे के बारे में किसी शख्स को मालूम न हो सके। गार के उस सन्नाटे में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसके अंगूठे से दूध जारी कर दिया। वो 13 साल तक उसी गार में रहे और फिर एक दिन उनकी वालिदा उनको अपने घर ले आईं। लेकिन जब अजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने पूछा कि ये बच्चा कौन है, नमरूद के कहर से कैसे बच गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि ये मेरा बेटा है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में आजर क्या कर रहा था। आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या लगता था। दोस्तों कुरान पाक पारा नंबर 7 सूरा अल इनाम आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम लि अबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। लेकिन इस अरबी आयत में एक लफ्ज है अब, जिसका आम मतलब बाप होता है, लेकिन अरबी जबान में ये लफ्ज चचा या सरप्रस्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए इस मामले में उलमा कराम के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती है और हम इन सब आरा का एहतराम करते हैं। और जब आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो उसके दिल में बेइख्तियार मोहब्बत जाग उठी। वो नमरूद का वजीर और बाअख्तियार शख्स था। नमरूद उससे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करता। आजर बुत भी तराशा करता था और वो अपने लड़कों को बुत फरोख्त करने के लिए बाजारों में भेजा करता। और एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने दूसरे बेटों की तरह बुत बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज सबसे अलग था। वो बुतों को रस्सी बांधकर जमीन में घसीटते हुए ले गए और कहा, कौन खरीदार है इस चीज का जो ना नुकसान देती है और ना फायदा। लोगों को मालूम हो गया कि ये नौजवान बुतों की पूजा नहीं करता। फिर एक ईद का दिन आया जहाँ पे नमरूद की सारी सल्तनत शहर खाली करके एक जगह पर जाकर बुतों की इबादत करती थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और उनके जिम्मे बुत खाने लगा दिए गए। यही वो लम्हा था जिसका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। उन्होंने एक कुल्हाड़ा लेकर सारे छोटे बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा लटका दिया। जब नमरूद और उनके लोग वापस आए तो अपने खुदाओं को उस हालत में देखकर गुस्से से पागल हो गए और पूछा, ये किसकी हरकत है? बुत खाने का ये हाल किसने किया? वो जिंदा नहीं बचेगा। हमें यकीन है कि ये इब्राहिम का काम है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया और नमरूद ने पूछा, ने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे मेरा डर भी नहीं था? और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर है, मुझे लगता है उसी ने छोटे बुतों को तोड़ा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बुत तो पत्थर के बने हैं? ये न बोल सकते हैं और न हरकत कर सकते हैं। तो फिर इस बड़े बुत से ये पूछो कि उसने बाकी बुतों को टूटने से बचाया क्यों नहीं।
तुम पागल हो क्या? वो बुत देख नहीं सकते और ना एक दूसरे को टूटने से बचा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, हिफाजत नहीं कर सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? ये जवाब नमरूद के मुंह पर एक गजबनाक थप्पड़ था। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसका जवाब क्या दूं। फिर उसने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती आग में डाल दो, और उसने अपने लोगों को हुक्म दिया बहुत बड़ी आग जलाई जाए और जो लोग आग के लिए लकड़ियां लेकर आते वो अपने खुदाओं के बदले में उसको सवाब समझते। इतनी बड़ी आग जलाई गई, ऊपर से जो परिंदा गुजरता तो वो भी जल कर राख हो जाता। अब मसला ये था कि इतनी बड़ी आग के करीब कैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले जाया जाए। फिर नमरूद ने हुक्म दिया कि एक मंजुनिका बनाओ और उसकी मदद से इब्राहीम को आग में डाल दो। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और जब नमरूद ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने पूछा कि ऐ इब्राहीम, तुम्हें आग ने क्यों नहीं जलाया? ये सब कैसे हुआ? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सब मेरे परवरदिगार की कुदरत है जिसके लिए ये कुछ भी नहीं। वक्त गुजरता गया मगर नमरूद फिर भी अल्लाह पर ईमान न लाया। वो खुद को खुदा समझता रहा। एक दिन उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मौत देता है और फिर जिंदा करता है। नमरूद ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? और नमरूद ने हुक्म दिया कि इन कैदियों में से एक कैदी को मौत और दूसरे को रिहा कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद गुस्से में आकर कहता है कि नाउज़ बिल्लाह, मैं तुम्हारे रब से जंग करूंगा। तो फिर अल्लाह ने उसके मुकाबले में सबसे कमजोर मच्छरों के लश्कर को भेजा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और नमरूद सबसे आगे भागा अपनी महल की तरफ। वो अपने महल तो पहुंच गया लेकिन एक मच्छर उसके नाक के जरिए दिमाग में पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब एहसास हुआ जैसे उसके सर के अंदर किसी ने हथौड़ा मारा हो। मच्छर उसके दिमाग के अंदर गूंजता, फड़फड़ाता और हर लम्हे एक नई अजियत देता। नमरूद पागलों की तरह महल में भागता, फर्श में टकराता, दीवार में लगता और कहता, मेरे सर पर जूता मारो, जोर से मारो। और जब कोई जूते से उसके सर पर मारता तो नमरूद एक लम्हे भर के लिए सुकून में आ जाता, लेकिन फिर से वही अजियत दोबारा शुरू हो जाती। मच्छर फिर दिमाग में हरकत करता। जैसे दिन गुजरते गए नमरूद का चैन, सुकून, नींद और गरूर एक मच्छर के वार से सब मिट्टी में मिलता गया। कभी सर्दी में नंगे पांव भागता और कभी फर्श पर अपना सर रगड़ता। नमरूद अब अपनी सजा भुगत रहा था। कहा जाता है कि सालों तक नमरूद इसी अजियत में मुब्तला रहा और उसका गरूर मिट्टी में मिल गया। एक दिन वो अपना ही सर पीटते पीटते मर गया। जो नमरूद कहता था कि मुझे खुदा कहो, आज उसका नामो निशान तक नहीं है। ये अंजाम सिर्फ नमरूद का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो अपनी ताकत और पैसे पर घमंड करता है। सब्सक्राइब